तुम वही नहीं जीते जो है, बल्कि जो शायद होगा उसके हिसाब से जीते हो। तुम्हारा आज कल की कल्पना का गुलाम बन जाता है। भय हर जगह अपनी शक्ल बदलता है। कभी वह असफलता के डर में आता है, कभी वह अपमान के डर में आता है, कभी वह मृत्यु के डर में आता है। लेकिन भीतर जाओ तो ये सब एक ही मूल से उपजते हैं। मनुष्य जिस कैद में सबसे ज्यादा जकड़ा हुआ है वह किसी जेल की दीवारें नहीं है, वह सबसे बड़ा कैद खाना है भय। सोचो, तुम्हारे जीवन का हर निर्णय किसी न किसी भय से प्रभावित होता है। तुम नौकरी क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें भूख का भय है। तुम विवाह क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें अकेलेपन का भय है। तुम धर्म क्यों अपनाते हो? क्योंकि तुम्हें मृत्यु का भय है। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारे चुनाव स्वतंत्र नहीं है, वे सिर्फ भय से जन्मे हैं। भय एक ऐसी कैद है जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, पर वही सलाखें सबसे मजबूत हैं। यह कैद तुम्हारे मन में बैठी है। हर सुबह उठते ही तुम्हें यह पूछना नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे। भय तय कर देता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। कभी ध्यान से देखो, भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जो हुआ वह बीत गया, पर जो होगा उसकी चिंता तुम्हें डराती है। भय का संबंध उस अभी से नहीं है जिसमें तुम जी रहे हो, बल्कि उस आने वाले से है जो अभी आया ही नहीं। तुम उसी पर कांपते हो जो अस्तित्व में भी नहीं है। यही कारण है कि भय तुम्हारे अस्तित्व को झूठा बना देता है, अस्तित्व को खो देने का भय। भय का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देता है। तुम सोचते हो अगर तुमने डर मान लिया तो सुरक्षित रहोगे, लेकिन वास्तव में भय तुम्हें कभी सुरक्षित नहीं करता। वह सिर्फ तुम्हें कैदी बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने बच्चे को डर के आधार पर पालोगे तो तुम उसे सुरक्षा नहीं दोगे, तुम उसे सिर्फ और कमजोर बना दोगे। वह हर जगह किसी और पर निर्भर करेगा, क्योंकि भय ने उसे स्वतंत्र नहीं रहने दिया। ये भी देखो, भय तुम्हें प्रेम से भी वंचित करता है, क्योंकि जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। भय कहता है पकड़ कर रखो, बचा लो, खोने मत दो, और प्रेम कहता है छोड़ दो, बहने दो, स्वतंत्र रहने दो। इसलिए प्रेम और भय एक साथ नहीं टिक सकते। मनुष्य का हर बोझ भय से पैदा होता है। तुम जितने भयभीत हो, तुम्हारा जीवन उतना ही भारी है। और जब तक भय तुम्हारे जीवन का मालिक है, तब तक तुम चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ लो, चाहे कितनी भी ताकत बना लो, भीतर से तुम हमेशा कैदी रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ, भय ही सबसे बड़ा कैद खाना है, और जब तक तुम इस कैद को पहचानोगे नहीं, तुम आज़ाद नहीं हो सकते। भय सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहता, वह तुम्हारे हर रिश्ते, हर निर्णय और पूरे समाज के ढांचे को बदल देता है। तुम्हें लगता है तुम भय को छुपा लेते हो, पर छुपा हुआ भय ही सबसे ज़्यादा असर करता है। सोचो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो क्या वो प्रेम शुद्ध होता है, या उसमें यह डर मिला होता है कि कहीं यह व्यक्ति मुझे छोड़ न दे? जैसे ही यह डर जुड़ गया, प्रेम अब प्रेम नहीं रहा, वह स्वामित्व बन गया, वह बंधन बन गया। यही कारण है कि ज़्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं, भय से चलते हैं। भय हर रिश्ते को जंजीर में बदल देता है। पति पत्नी साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन का भय है। माता पिता बच्चों को पकड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें बुढ़ापे का भय है। बच्चे माता पिता से चिपके रहते हैं क्योंकि उन्हें असुरक्षा का भय है। यानी हर तरफ संबंध प्रेम से नहीं बल्कि भय से बंधे हुए हैं। और जब संबंध भय से बंधे हो तो वहाँ संघर्ष अवश्य होगा, क्योंकि भय हमेशा पकड़ना चाहता है, और पकड़ने का मतलब है दूसरे को स्वतंत्र न रहने दो। जैसे ही तुम किसी को रोकने की कोशिश करते हो, तुम संघर्ष पैदा कर देते हो। अब देखो समाज को, समाज का हर नियम, हर परंपरा भय पर टिकी है। तुम्हें कहा गया अगर तुमने यह धर्म नहीं माना तो नर्क मिलेगा। ये धार्मिकता नहीं है, ये भय है।
तुम्हें कहा गया अगर तुम कानून नहीं मानोगे तो जेल होगी। ये नैतिकता नहीं है, ये भय है। तुम्हें कहा गया अगर तुमने यह काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। ये चरित्र नहीं है, ये भय है। इस तरह तुम्हारा पूरा समाज भय के खंभों पर खड़ा है। इसलिए हर आदमी बाहर से सभ्य दिखता है, लेकिन भीतर से दबा हुआ, टूटा हुआ और डरा हुआ है। भय का एक और चेहरा है। तुम सोचते हो कि महत्वाकांक्षा तुम्हें आगे बढ़ा रही है, लेकिन वास्तव में महत्वाकांक्षा भी भय का ही दूसरा रूप है। तुम सफल होना चाहते हो क्योंकि तुम्हें असफल होने का भय है। तुम अमीर होना चाहते हो क्योंकि तुम्हें गरीबी का भय है। तुम प्रसिद्ध होना चाहते हो क्योंकि तुम्हें गुमनामी का भय है। यानी तुम्हारी उपलब्धियां भी भय के आधार पर खड़ी हैं, और जो उपलब्धि भय से जन्मी हो वह कभी शांति नहीं दे सकती, क्योंकि भय शांति नहीं जानता। भय का असर शरीर पर भी पड़ता है। तुम्हारी बीमारियों का बड़ा हिस्सा भय से पैदा होता है। तनाव, अनिद्रा, हृदय रोग, चिंता सब भय की संतानें हैं। एक ही विचार बार बार मन में घूमता है और वही विचार धीरे धीरे शरीर को भी जकड़ लेता है। भय तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है, क्योंकि भय हमेशा कहता है ये मत करो, वहाँ खतरा है। और जीवन का आनंद वही है जहाँ खतरा है। जो आदमी भय में जीता है वह कभी यात्रा नहीं करता, वह हमेशा अपने दायरे में कैद रहता है। लेकिन वह दायरा धीरे धीरे और छोटा होता जाता है और अंत में वही उसका कैद खाना बन जाता है। सबसे गहरी चोट भय बच्चों पर करता है। तुम अपने बच्चों को बचपन से ही भय से प्रशिक्षित करते हो। ये मत करना वरना भगवान नाराज होगा, ये मत करना वरना पिताजी डांटेंगे, ये मत करना वरना लोग हंसेंगे। बचपन से ही बच्चे के भीतर भय भर दिया जाता है। वह बच्चा कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता। उसकी आत्मा उड़ान लेने से पहले ही बोझ से दब जाती है। तो देखो, भय केवल तुम्हारा व्यक्तिगत संकट नहीं है। भय तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज, तुम्हारी सभ्यता का आधार बन गया है। और यही कारण है कि ये सभ्यता दिखने में आधुनिक है पर भीतर से बीमार है। हर आदमी दौड़ रहा है पर भीतर कांप रहा है। हर आदमी दिखा रहा है कि वह मजबूत है, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक भय का आधार नहीं टूटेगा तब तक न प्रेम संभव है, न शांति, न आनंद। भय मिटेगा तो ही जीवन का असली स्वाद आएगा। भय को हराना असंभव है, क्योंकि भय किसी शत्रु की तरह बाहर खड़ा नहीं है। भय को केवल समझा जा सकता है, और जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह स्वयं मिट जाता है। पहला कदम है भय को देखना। तुम्हारा सामान्य तरीका है भय को दबा देना। भय उठता है और तुम तुरंत उसे किसी बहाने, किसी व्यस्तता से ढक देते हो, लेकिन ढका हुआ भय और गहराई में चला जाता है। भय को दबाना उसे और शक्तिशाली बना देता है। तो जब भी भय उठे उसे रोको मत, आंखें बंद करके उसे पूरी तरह महसूस करो। अगर मृत्यु का भय है तो मृत्यु की कल्पना करो। सोचो कि आज ही सांस रुक जाए, शरीर मिट्टी में मिल जाए। देखो ये शरीर कितना स्थायी है, और तभी तुम जान पाओगे भय उसी चीज का है जो कभी टिकने वाली नहीं। भय हमेशा असत्य से बंधा है। जो चीज बदलनी ही है उसका डर क्यों? जो चीज कभी स्थायी नहीं उसे खोने का डर कैसा? जब तुम इस सत्य को भीतर गहराई से पहचानते हो तब भय का आधार ही टूट जाता है। दूसरा कदम है भय को स्वीकारना। लोग कहते हैं मैं निर्भय होना चाहता हूँ। निर्भय होने की चाह भी एक नया भय है। भय से भागो मत, बस कहो हाँ मैं डर रहा हूँ। ये ईमानदारी ही भय को आधा कर देती है। तीसरा कदम है वर्तमान में लौटना। भय हमेशा भविष्य में होता है। क्या होगा अगर मैं असफल हुआ? क्या होगा अगर उसने मुझे छोड़ दिया? क्या होगा अगर मैं मर गया? भविष्य की इन छायाओं को तुमने असली मान लिया, लेकिन जब तुम वर्तमान में आते हो तो भय पिघल जाता है। सांसों को महसूस करो, शरीर को देखो, अभी क्या खतरा है। इस क्षण में भय नहीं होता,
भय हमेशा आने वाले कल की कल्पना है। चौथा कदम है छोड़ना सीखो। भय हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। जिसे तुमने पकड़ लिया उसी को खोने का डर सताता है। अगर तुमने धन पकड़ा तो खोने का भय, अगर तुमने संबंध पकड़ा तो टूटने का भय, अगर तुमने पहचान पकड़ी तो अपमान का भय। जितना पकड़ोगे उतना डोगे, और जितना छोड़ोगे उतना हल्के हो जाओगे। पांचवा कदम है प्रेम में प्रवेश। जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं हो सकता। प्रेम का अर्थ है देना, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो भय की पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता। प्रेम कहता है अगर तुम रहो तो भी अच्छा, अगर तुम जाओ तो भी अच्छा। इस स्वतंत्रता में भय को जगह नहीं मिलती। छठा कदम है ध्यान। ध्यान का अर्थ है विचारों को देखना। जब तुम भय को विचार की तरह देखते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम जान लेते हो मैं भय नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, और यह साक्षी भाव ही मुक्ति है। भय केवल विचार था, और विचार आते जाते रहते हैं, तुम वही नहीं हो। अगर मनुष्य भय से मुक्त हो जाए तो दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। फिर कोई युद्ध नहीं रहेगा, क्योंकि युद्ध भय से पैदा होता है। फिर कोई पाखंड नहीं रहेगा, क्योंकि पाखंड भय से पैदा होता है। फिर कोई झूठ नहीं रहेगा, क्योंकि झूठ भी भय से पैदा होता है। भय से मुक्त मनुष्य ही स्वतंत्र मनुष्य है, और स्वतंत्र मनुष्य ही आनंदमय है। तो याद रखो, भय ही सबसे बड़ा कैद खाना है। अगर तुम इस कैद से बाहर निकल आओ तो तुम्हारा जीवन पहली बार उड़ान लेगा। तब तुम सचमुच जानोगे कि स्वतंत्रता क्या है, प्रेम क्या है, और आनंद क्या है। आनंद क्या है